बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया था कि एक्सरसाइज 8.1 जो उसको करवाई जाए, तो मैं इंशाल्लाह आज इसकी कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को लाइक भी करेंगे। 8.1 एक्सरसाइज, ये चैप्टर नंबर 8 की पहली एक्सरसाइज है। इस चैप्टर का नाम लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन है। इस चैप्टर में से बोर्ड के इम्तहान में कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और हमेशा आते हैं। यानी इस एक्सरसाइज को करके हम 4 मार्क्स हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जिसका आज क्वेश्चन नंबर 1 है। पेज 156 है इंग्लिश मीडियम का, और क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस को समझना पड़ेगा। एक स्ट्रेट लाइन में लगाऊं जो वर्टिकल लाइन है, मैंने ब्लैक कलर से इसको मेंशन किया है। ये लाइन वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। नीचे तब होगा जब दरमियान में एक लाइन लगाई जाएगी जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। मैं इसको रेड से इसको बनाया है। ये एक्स एक्सिस को जाहिर करती है। दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, इस पॉइंट का नाम ओरिजिन है। ओरिजिन के अगर कोऑर्डिनेट्स पूछे जाएं तो वो 0 और 0 है, जो ये शो करता है कि इस पॉइंट पर x की वैल्यू भी 0 है और y भी 0 है। अब इसके बाद हम चलते हैं कि जब ये 4 लाइन, ये 2 लाइन ड्रॉ की, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स है वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। इसने हमारे इस पेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक ये पार्ट है जिसका नाम क्वाड्रेंट नंबर 1 है। ये भी क्वाड्रेंट नंबर 2 है, इसको मैं Q2 कह देता हूँ। ये क्वाड्रेंट नंबर 3 है। ये क्वाड्रेंट नंबर 4 है। एंगल को ऑलवेज हम एंटी क्लॉकवाइज पढ़ते हैं पॉजिटिव एंगल के लिए। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ये एक्स एक्सिस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड और ये फोर्थ है। राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है और अपवर्ड इस लाइन के ऊपर की तरफ वाई एक्सिस होता है पॉजिटिव होता है। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। इस लाइन ने इस एक्स एक्सिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। लेफ्ट पार्ट वाले को हम नेगेटिव एक्स कहते हैं, और इस लाइन को हमारी इस एक्स एक्सिस ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, अपर और लोअर में। अपर पॉजिटिव और लोअर में नेगेटिव है। अगर मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन करना चाहूँ एक्स और वाई की फॉर्म में, इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, जहाँ मर्जी बना लें, और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है जबकि वाई पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में
x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। हमें पता है किसी भी पॉइंट को जब हम ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एनी पॉइंट, वो x और y की फॉर्म में लिखते हैं। x वाले पार्ट को, जो फर्स्ट पार्ट है x एक्सिस, x वाला, उसको बोलते हैं एब्सिसा, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। मिला के दोनों को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो लिहाजा इस वाले को अगर मैं इन्हीं पॉजिटिव नेगेटिव बनाना चाहूँ तो मैं कहूँगा x और y की फॉर्म में आएगा इस जगह पर, यानी x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो इस वाले में कोई भी पॉइंट जो ड्रॉ किया जाएगा, x वाली वैल्यू जो भी होगी नेगेटिव होगी और y वाली पॉजिटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में x वाली वैल्यू भी नेगेटिव और y वाली भी नेगेटिव, यूँ उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x वाला पॉजिटिव और y वाला नेगेटिव। इस पॉइंट को हम इस तरह से शो करेंगे कि x पार्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी और y वाली नेगेटिव वैल्यू होगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बहुत इजी हो जाएगा। अब ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ जाता है कि पूछा जाता है कि बताइए ये गिवन पॉइंट्स हैं वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। हम इस P पॉइंट की बात करते हैं। P है -4 और 3। मैं इसको लिख रहा हूँ, -4 और 3, इसको P पॉइंट से मेंशन किया है। अब हम देखिए अगर गौर से कि ये वाला x पार्ट है और ये वाला y पार्ट है। x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। x नेगेटिव होता है या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में। हमारा पॉइंट क्या है, y पॉजिटिव है, वो 3 है। लिहाजा जो हमारा क्वाड्रेंट जिसमें x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो वो हमारा यहाँ से शो करेगा, यानी P पॉइंट हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों को ये बात समझ लगी होगी और बड़े आराम से आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये P पॉइंट है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। दोनों नेगेटिव हैं, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। R 2 2 दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, लिहाजा R जो होगा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। x इसका पॉजिटिव, y इसका नेगेटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो यूँ हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन को करने में कामयाब हो गए हैं। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, हमें ग्राफ पे इसके लिए चाहिए होगा, तो ग्राफ मेरे पास है। हम ग्राफ पे आते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। हमें x एक्सिस और y एक्सिस को यहाँ पे बनाना है। किस तरह से, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, ये हमारी x एक्सिस को शो कर रही है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये स्ट्रेट लाइन लगाई है, ये वर्टिकल लाइन है जो रेड से शो की हुई है, ये y एक्सिस को शो करती है, अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव होता है। और ये इसका क्या बन गया, इसका ओरिजिन आ गया O। हमें ग्राफ को समझ लिया, ये ग्राफ है। ग्राफ पे गौर करते हैं, एक ग्राफ के एक बिग डिवीजन को गौर करते हैं। ये बिग डिवीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक। इस बिग डिवीजन में x एक्सिस की तरफ को भी 10 छोटे छोटे स्मॉल डिवीजन्स हैं और y तरफ की जो है 10 है। तो यूँ एक बिग डिवीजन में 100 स्मॉल डिवीजन मौजूद है। ये हमें बात स्केल जब हम बनाएंगे, किसी ग्राफ को ड्रॉ करना होगा, कोई बड़ा सारा ग्राफ आ जाए
उसको हमें स्केल बनाने में जो है वो आसानी हो जाती है इस बात को समझते हुए। अब आते हैं हमारा जो गिवन क्वेश्चन है उसकी तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं। मैं एक एक्स पॉइंट वाला बताता हूँ, फिर एक वाई वाला अकेला बताता हूँ, और फिर उसके बाद एक दोनों वाला जिस पे इंटरटच होते हैं, दोनों इस पे आ जाते हैं, वो शो करके दिखाता हूँ। पहले मैं बनाता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 1 वो है x इज इक्वल टू 2। अब इसमें y की वैल्यू नहीं है, y की कोई भी वैल्यू होगी, x ऑलवेज 2 ही रहना है। इस पॉइंट को कैसे ड्रॉ करना है ग्राफ के अंदर? ये हमारे पास ग्राफ है। हम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक ये वाला पॉइंट 1 को शो करता है, ये वाला यहाँ पे आके 2, यहाँ पे 3 एंड सो ऑन, और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे -1, -2 और -3। ऐसे अपवर्ड की तरफ यहाँ से यहाँ तक हम कहते हैं से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, डाउनवर्ड ये -1, ये -2 और ये -3 है। जैसे मर्जी हो सकते हैं, जितना हमारी वैल्यू होगी जिसको ड्रॉ करना वो हमारे ग्राफ में ज़रूर मेंशन होनी चाहिए। मैं ये 3 तक लिया, ये 4 तक, 10 तक, जहाँ तक मर्जी ले सकते हैं। फिर इसको स्केल के मुताबिक एडजस्ट भी किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमने किस चीज़ का ग्राफ बनाना है। अब आते हैं क्वेश्चन में था x इज इक्वल टू 2। अब देखिए x हमारे पास इसकी वैल्यू 2 कहाँ पर है? अगर देखें तो x की वैल्यू ये है, हमारे पास यहाँ पे 2 है, ये वाला पॉइंट, ये x 2 को शो करता है, y इसकी वैल्यू नहीं है। y की वैल्यू कोई भी हो, x 2 ही रहना है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ चाहूँ, ग्राफ इसको ड्रॉ करूँ, तो इस पॉइंट में स्ट्रेट लाइन गुजार दूंगा। कहीं भी चले जाएं इस पॉइंट पर, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे चले जाएं, x की वैल्यू 3 ही है, 2 ही है, जो इस क्वेश्चन में कहा था 2 ही है। जहाँ मर्जी चले जाएं x की वैल्यू 2 ही है। यहाँ आ जाए x 2 है, यहाँ आ जाए x 2 है। चूँकि y मेंशन नहीं है तो हमारा ये स्ट्रेट लाइन शो करती है x इज इक्वल टू 2, ये ग्राफ बन गया। अब आते हैं y की तरफ। अगर क्वेश्चन हो जैसे कि पार्ट नंबर 3 है, वो है जी y इज इक्वल टू -1। अब x नहीं दिया हुआ, हमने y एक्सिस पे आना है जहाँ पे इसकी वैल्यू -1 है, तो -1 यहाँ पर इसकी वैल्यू है, ये हमारा पॉइंट होगा। अब लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? ये x एक्सिस के पहले लाइन ड्रॉ कर देंगे इस y में से पास होती हुई। ये जो लाइन रेड से ड्रॉ की है ये शो करता है y इज इक्वल टू -1। अब आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ जिस पे दोनों वैल्यूज़ आ जाती हैं। मैं इसका कर रहा हूँ 7 पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही 7 पार्ट है। वो गिवन है y इज इक्वल टू 3x। अब इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू जो भी हम इसमें डालते जाएंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो उसी हिसाब से रिस्पेक्टिवली y का आंसर आता चला जाएगा। मैं इसको बना के देखता हूँ। मुझे टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये लाइन लगाई, ये लाइन लगा दी मैंने, ये बॉक्स तैयार हो गया। मैं दरमियान में इसके ले रहा हूँ वैल्यू, ये x है, ये x ले रहा हूँ और ये y ले रहा हूँ। डिफरेंट वैल्यू ले सकता हूँ, 3 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, एंड सो ऑन। अगर इसी क्वेश्चन को मैं बारी बारी y इज इक्वल टू 3 और x था, मैं x की डिफरेंट वैल्यूज़ डालता जाऊंगा और y की वैल्यू निकालता जाऊंगा। x इसमें इंडिपेंडेंट है, y इसमें डिपेंडेंट है, यानी x की मैं वैल्यू डालता जाऊंगा, इसमें पुट करूंगा, तो उस हिसाब से y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। x को जो भी वैल्यू हम करते हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी कोई वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, लेकिन इस इक्वेशन की वजह से y उसी बात पे डिपेंड करेगा कि x की वैल्यू क्या है, लिहाजा y डिपेंड कर रहा है x पर। तो ऑलवेज जो डिपेंडेंट वैल्यू होती है वो y एक्सिस पे आती है,
और इंडिपेंडेंट वैल्यू जो होती है वो एक्स एक्सिस पे आती है। ये मैंने उन दो क्वांटिटीज़ की बात की है जिनके बारे में हमें ग्राफ बनाना हो तो उसको हम देख सकते हैं कि कौन सी डिपेंडेंट और कौन सी इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट वैल्यू वो होगी जो इंडिपेंडेंट की वैल्यू पुट करने के बाद जवाब देती है, यानी जब तक उसमें वैल्यू नहीं इंडिपेंडेंट की डालेंगे उस वक्त तक हमारी डिपेंडेंट की वैल्यू नहीं निकलेगी। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्स अगर मैं ज़ीरो पुट करता हूँ क्लियरली वाई क्या होगा 3 इंटू ज़ीरो, तो वाई आगे ज़ीरो। इफ़ एक्स ज़ीरो है तो वाई भी ज़ीरो है। सेकंड यही इक्वेशन है, इफ़ एक्स में 1 लिखता हूँ देन वाई क्या होगा, वाई हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जब 1 आया सॉल्व किया तो 3। इफ़ एक्स 1 हो तो वाई की वैल्यू 3 है। नेक्स्ट अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो वाई की वैल्यू क्या निकलेगी 3 इंटू 2, वाई आ जाएगा 6। तो मैंने एक्स को 2 रखा तो वाई आ गया 6 एंड सो ऑन। अब नेगेटिव वैल्यूज लेके देखते हैं। अगर मैं इसी में ही वाई इज इक्वल टू 3x है, एक्स नेगेटिव 1 पुट करता हूँ -1 पुट करता हूँ तो वाई क्या बन जाएगा 3 इंटू -1, वाई क्या आ गया -3। तो -1 पुट किया तो वाई आ गया हमारे पास -3। अगर मैं इसको x को -2 पुट करता हूँ तो y उसी हिसाब से क्या हुआ 3 इंटू -2, वाई आ गया -6। तो यूँ यहाँ पे -2 पुट किया तो y आ गया -6। अब ये हमारे पास 5 डिफरेंट वैल्यूज़ x के लिए जो कि इंडिपेंडेंट था, y जो कि डिपेंडेंट है उसकी 5 डिफरेंट वैल्यूज़ आ चुकी हैं। मैं इसको यूँ कहूँगा कि हर एक बॉक्स अपने अपने पॉइंट को मेंशन कर रहा है। इफ़ x 0 है तो y 0 है, तो पॉइंट क्या बन जाएगा 0 एंड 0। अगर x 1 था y 3 तो 1 और 3, ऐसे ही 2 और 6, ऐसे ही -1 और -3 और -2 और -6। हमें इन पॉइंट्स को अपने इस ग्राफ पेपर पे इनको जहाँ जहाँ है उनको बताना है, उनको वहाँ पे मेंशन करना है और फिर हमें एक लाइन मिल जाएगी जो हमें इक्वेशन दी हुई थी इसकी लाइन होगी। तो इस इक्वेशन की लाइन को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल के लिए हमें अलग अलग की वैल्यू पुट करके उसको निकालना पड़ेगा। हमने 5 डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो मालूम कर चुके हैं। इन पॉइंट्स को ग्राफ पे शो करना है कहाँ कहाँ है, और उन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन में ला देनी है और वो हमारी इस लाइन की इक्वेशन, इसकी जो ग्राफ, इस इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। मैं इसी ग्राफ पे बना के दिखाता हूँ, बाकी जब मिक्स हो जाएगा नया बनाते हैं ग्राफ। ये एक हमारे पास ग्राफ पेपर है, जैसे मैंने बताया था कि हमने कहा जी ये वाला हमारे पास है y एक्सिस, और मैं ब्लैक से बना रहा हूँ वो है हमारा x एक्सिस। ये वाला ये y एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ये x एक्सिस, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ कि यहाँ पे x और y पॉजिटिव वाले आने हैं, इधर x माइनस और y पॉजिटिव वाला आना है, इधर दोनों ही -x और -y वाले इस पूरे क्वाड्रेंट में आने हैं, और इस वाले में x पॉजिटिव जबकि y नेगेटिव वाला आना है। हमारे पास दो ही हैं, दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव वाले। तो हम आते हैं 0 0 कहाँ होगा हमारा पॉइंट, मैंने पहले बताया था इस ओरिजिन पर होगा। हमने यहाँ से यहाँ तक कहा ये हमारा 1 है, क्योंकि हमें 6 तक जाना है तो हम कहते हैं ये वाला 2 है, यहाँ पे इसके जाके 4 है और यहाँ पर जाके ये 6 है। इन दोनों के बिल्कुल मिडल में यहाँ 1 होगा और इन दोनों के मिडल में यहाँ पे 3 होगा, 4 और 6 के मिडल में यहाँ पे 5 होगा। ऐसे ही इसकी यहाँ से यहाँ तक ये वाला -2 होगा, मिड में यहाँ -1 होगा, और ऐसे ही यहाँ पे -3 होगा और यहाँ पर -4 होगा, -5
और यहाँ पे -6 है। राइट पे पूरे बॉक्स को बड़ी भी हमने कह दिया 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। अब हमने पॉइंट्स ड्रॉ करने हमारे पास थी। पहले 0 0, x भी 0 y भी 0, वो तो हमारा यहाँ पॉइंट आ गया। x1 है, यहाँ पर x1 है, और y3 है। y3 ऊपर चले जाएंगे 1 के स्ट्रेट लाइन में और 3 के बिल्कुल सामने, यहाँ पर हमारा एक पॉइंट आएगा। अगर इसको पॉइंट को ड्रॉ करूँ, मैं लिखूँ पॉइंट की शक्ल में, तो x1 था और y3 था, ये हमारा पेयर फॉर्म में था। 2 और 6, ये 2 है इसके स्ट्रेट में, और यहाँ पे 6 यहाँ पे आ गया, 2 के सामने यहाँ पर 6 में ये पॉइंट हमारे पास आ गया। ये है 2 और 6। -1 और -3, ये हमारा x -1 है और यहाँ पे -3 है। दोनों स्टेट में देखें तो यहाँ पर पॉइंट आएगा जो मेंशन करता है x -1 है और y -3 है। ऐसे ही -2 और -6 है, ये -2 है और यहाँ पे -6 है। बिल्कुल स्ट्रेट जाके देखें तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट बनता चला जाएगा। ये है -2 और -6। इन पॉइंट्स को स्ट्रेट मिला दें, रूलर लेके देखेंगे, सारे पॉइंट उसी लाइन पर लाई करेंगे। स्ट्रेट मिलाना है, रूलर लेके मिलाना है। ये जो मैंने लाइन खींची है, ड्रॉ की है, ग्राफ पे मेंशन की है, ये इक्वेशन है y = 3x की लाइन। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों को ग्राफ बनाने में समझ लग गया होगा, बनाने में आसानी हो जाएगी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, x और y पॉजिटिव है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, और ये इसका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन दी हुई होगी, इसका टेबल बनाएंगे। टेबल के लिए वैल्यूज़ पुट करके इसको निकालना पड़ता है और पॉइंट्स को ड्रॉ करना पड़ेगा। जो पॉइंट्स की वैल्यू आ जाएंगी उन पॉइंट्स को ग्राफ पे आके मेंशन करना पड़ेगा, और फिर उन तमाम पॉइंट्स को, ये जितने पॉइंट्स हैं, लाजमी लाइन पर ये लाई करेंगे। यानी जब स्ट्रेट लाइन हम बनाएंगे तो ये सारे के सारे पॉइंट ये लाइन इन पॉइंट्स को टच करती हुई जाएगी, कोई पॉइंट भी इस लाइन से हटेगा नहीं। तो ये क्वेश्चन आगे जाके एक्सरसाइज में आएगा भी। ये आपका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहते हैं वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन दिस और नॉट। जो वैल्यू x और y की इस इक्वेशन में पुट करके आंसर निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, वो तो हमारा पॉइंट लाई करेगा, और जो नहीं करेगा, इक्वल नहीं आएगा, वो लाई नहीं करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों को ये लेक्चर मेरा समझ लगा होगा, समझ लगी होगी। बाकी क्वेश्चंस का आपके 3, 4, 5 जैसे मैंने अभी बताया है, इस 5 को भी, 4 को भी, 3 को भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको पूरा आपको बना के दिखा दूँगा, समझा दूँगा। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों को मेरा ये लेक्चर समझ लगा होगा। इसको लाइक कीजिएगा, और जैसे स्टूडेंट ने कहा था कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाए, मैं सॉल्व की है। आइंदा भी मैं आपकी आरा का, आपकी कोई भी बात जो मुझसे कहेंगे, मैं उसका पूरा ख्याल रखूँगा, और ज़रूर आपको उसका जो है वो थोड़ा टाइम लग जाता है, काफ़ी सारा काम करना पड़ता है। उम्मीद है मेरी मुश्किल को भी आप समझेंगे और मेरे जो है वो इस लेक्चर को पसंद करेंगे, व्यू करेंगे, दोस्तों को बताएंगे। इसको सब्सक्राइब मेरे चैनल कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी हर मुश्किल जो है उसको मैं आसान करूँगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।